परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मुझे पिछले संडे मैं अमृतसर में था और वहाँ पर मुझे पास्टर गुरप्रीत से गवाही पता लगा, मैं बहुत दिल को छुआ। आपने सुनी है भैंसों वाली गवाही? किसी एक व्यक्ति की 22 भैंसें थी। कितनी भैंसें थी? 22 भैंसें थी। ब्यास की बात है। और एक भी भैंस दूध नहीं देती थी, एक भी भैंस दूध नहीं देती थी। और एक भैंस के थनों में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, कीड़े थे वहां पर। तो प्रार्थना किया गया। मालूम है क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर जो भैंस जिसके कीड़े पड़े थे वो हिस्सा खुला जहां कीड़े थे, कीड़े सब बाहर गिरे, मरे हुए गिरे और उस भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। लेकिन जो बाकी 21 भैंसें थी वो भी दूध देना शुरू हो गई। हालेलुया। इसे कहते हैं अलौकिक चमत्कार। मालूम है हमारा परमेश्वर, इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सुपरनैचुरल गॉड, यानी कि अलौकिक परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी पर निर्भर नहीं है। ग्रेविटी समझते हो क्या होता है? बॉल ऊपर फेंकोगे कहां आएगी? नीचे आएगी। लेकिन आप अगर कुछ 1000 मील ऊपर चले जाओगे ना, वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पर बंदा हवा में उड़ेगा, है ना। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, यहां पर जो चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, क्योंकि चुंबकीय शक्ति है जो नीचे खींचती है। लेकिन आपको मालूम है कि यीशु मसीह को उठाए गए, यीशु मसीह उस ग्रेविटी पर निर्भर नहीं थे। पानी पर चले, इस ग्रेविटी पर निर्भर नहीं थे। परमेश्वर इस दुनिया की नेचुरल चीजों से, नेचुरल को क्या कहेंगे आप समझ रहे हो? कुदरती चीजें ना, कुदरती सही शब्द है? नहीं, मुझे लगता नहीं कुदरती। हाँ, दुनियावी संसारिक की चलो चोट लग गई है तो जख्म भरने में थोड़े दिन तो लगते हैं ना। लेकिन यीशु के एक चेले ने सैनिक का कान काटा, यीशु में वापस उसी समय लगा दिया, बिना टांके के, बिना जख्म, कोई खून नहीं, बिल्कुल उसी समय नॉर्मल। तो परमेश्वर इस पृथ्वी की चीजों पर निर्भर नहीं है, वो लौकिक परमेश्वर है, सुपरनैचुरल गॉड है। हम कई बार देखते हो ये बीमारी हो गई, इतने साल लगेंगे ठीक होने में, इतने दिन लगेंगे, ये परेशानी आ गई, इसका हल होने में दिन लगेंगे, है ना। कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, पेड़ लगाया है, कोई पेड़ 3 साल में फल देगा, कोई 6 साल में फल देगा, लेकिन परमेश्वर रातों रात उस पर फल लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर जो हमारा वातावरण है या जो हमारी पृथ्वी है, इसके नियमों के पर आधारित नहीं है परमेश्वर, वो इससे ऊपर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, ग्रेविटी उनको रोक नहीं पाई। इसीलिए 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ, क्योंकि वो अलग कोई परमेश्वर है। लोग कहते हैं कोई मर गया वापस थोड़ा ना आ सकता है, लेकिन प्रभु ने लाके दिखा दिया। किसी के शरीर में बदबू पड़ जाए, वो वापस उसका शरीर ठीक थोड़ा ना हो सकता है, लेकिन प्रभु ने करके दिखा दिया। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग अलौकिक शक्ति की चाहत रखते हैं, सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की शक्ति हासिल करने की, या कोई भी शक्ति। आज हम दुनिया में देखते कितना जादू टूना है, कितना जंतर मंतर है, और लोग जादूगरी करते हैं, उनके पास शक्ति होती है। बाइबल में पढ़ते हैं एक दिन पौलुस एक खास जगह में गया, वहां पर एक लड़की थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था लोगों को भविष्य बताने के लिए। तो वो लोगों को बताती थी भविष्य भी, और उनका उस समय का भी बताती होगी, पिछला भी बताती होगी, तुम्हारे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, ये सब बताती होगी, बड़ी मशहूर थी। तो जैसे ही पौलुस वहां आया, उसको पता लग गया ये कौन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। तो वो पौलुस को परेशान करना शुरू हो गई, उसके पीछे पीछे आकर कहे कि ये कौन है। देखो, उसको पता होता है, दुष्ट आत्मा को मालूम है, और वो दुष्ट आत्मा इस लड़की को जानकारी देती थी कि ये कौन है।
तो इसलिए बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं इस दुनिया में जो कई तरह के चमत्कार, कई चीजें करके दिखाते हैं। मैं मसीह की कलीसिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई बाबा जादूगर टूने वाला, तेरे घर में इतने कमरे हैं, इतने दरवाजे हैं, प्रेशर कुकर की विसल खराब है, स्टोव खराब है, घर में लकड़ी नहीं है, बता दे, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान को सब कुछ मालूम है, उसको ये चीजें पता है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। पिछले दिनों मुझे कोई मेरा रिश्तेदार मिला, मुझे बताना शुरू हो गया, तेरी पत्नी तेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। मैं कहा मुझे मालूम है, लेकिन वो बता रहा था ये कहकर कि देख मैं अपनी जंतरों मंत्रों से ये पता कर रहा हूं। उसके कहने का मतलब ये था, हो सकता है उसने उस चीज से पता किया हो, लेकिन सवाल यह है सोर्स कौन है, वो जानकारी किससे मिल रही है, वो जानकारी देने वाला कौन है, ये पहचानना जरूरी है। बाइबल में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आखिरी दिनों में बहुत सारे आएंगे और लोगों को भरमाएंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे विश्वासी भी भरमाए जाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है उनके पास शक्ति है चमत्कार दिखाने की। आए हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं और आज मैं आपको बड़ी गहरी बात सिखाने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 5वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 5। क्योंकि बहुतेरे से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे मसीह यानी कि मसीह का मतलब मालूम क्या? छुटकारा देने वाला या आजादी देने वाला या छुड़ाने वाला या बचाने वाला। तो बहुत सारे कहेंगे मैं हूं मसीहा, मैं तुम्हें बताऊंगा मुक्ति कैसे पानी है। तो अपने अपने तरीकों के साथ आएंगे। और बाइबल में यह भी लिखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले उठ खड़े होंगे। अब सवाल यह है, क्या ये जो लोग होंगे या लोग हैं या जो बाहर जो भी जंतर तंत्र मंत्र या जादूगरी करने वाले जो लोग जो हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या वो भरमाए गए हैं? सवाल यह है। बाइबल में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे कार्य करते हैं वो खुद शैतान के गुलाम हैं। उनको मालूम नहीं है ये सब क्या है। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहां पर लोगों ने गलत शक्तियों का इस्तेमाल किया चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण है शाऊल के समय में, जब परमेश्वर ने उसको जवाब देना बंद कर दिया। शाऊल जो राजा था, तो वो कहां गया? जादूगरनी के पास गया, विचक्राफ्ट करने वाली के पास गया और कहा मेरे लिए सैमुएल को बुला। तो हम देखते हैं कैसे बाइबल में ऐसे लोगों को देखा जाता है। बहुत सारे यिर्मयाह नबी की किताब में भी पढ़ते हैं, जो राजा लोग होते थे इनके पास अपने तांत्रिक होते थे, जादूगर लोग होते थे, उनसे ये पूछते थे उनकी कितनी सेनाएं हैं, कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, उनसे जानकारियां हासिल करते थे, क्योंकि दुष्टात्मा को मालूम है कितने लोग आ रहे हैं। वो इन लोगों को जानकारी दे देती थी। ये लोग उन दुष्टात्माओं के गुलाम थे, ये दुष्टात्माएं उनकी गुलाम नहीं थी। मनुष्य शैतान का गुलाम है, शैतान मनुष्य का गुलाम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने कुछ आत्माएं अपने कब्जे में की हुई हैं। ऐसे नहीं होता। आत्माओं ने एक मनुष्य को कब्जे में किया होता है और जब तक उनका दिल करता उसको इस्तेमाल करते। बाद में तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं इनका अंत अच्छा नहीं होता। तो आज यहां पर हम देखेंगे उस दिन क्या होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका सोर्स गलत होता है और उनसे वो जानकारियां हासिल करते हैं और लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं और फिर जिंदगी और खराब हो जाती है। शाऊल का हल नहीं हुआ तांत्रिक के पास जाने से, उस औरत के पास जाने से, जादूगरनी के पास जाने से। क्या हुआ? उसका अंत हुआ, उसका मृत्यु हुआ, वो भी, उसका घराना भी, उसका राज्य भी उससे छिन गया, क्योंकि उनके पास हल नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास हल है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और सुन के हैरान होते हैं, हाय हाय मुझे उसने बता दिया मेरे घर में कितने कमरे हैं,
और वो पीछे चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं है। वो जानकारी तो उन्होंने आपको दे दिया कि उनको मालूम है, लेकिन आपका हल निकालने वाला, आपको शांति देने वाला, आपको आशीष देने वाला सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब सवाल यह है, बहुत सारे लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अलौकिक शक्ति के पीछे भागते हैं। आपने देखा है आजकल बहुत सारी मार्वल मूवीज आती हैं, आजकल ही नहीं बड़ी देर से आती हैं मार्वल मूवीज, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और कौन कौन है, थॉर और आयरन मैन, थोड़ा चलो वो जादू ही कम है, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी है, हल्क है ना। तो बहुत सारे ऐसों को हम देखते हैं, वो फिर वो जादूगर। और ये चीजें कहां से आई, कहां से ये आइडिया आया कि मनुष्य हवा में उड़ सकता है? कहां से ये आइडिया आया कि मनुष्य अभी एक जगह में है, एक जगह में खड़े खड़े दूसरी जगह पहुंच सकता है? आपको मालूम है ये बाइबल में है। जब फिलिप ने एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, खोजे को बपतिस्मा दिया, एकदम वहां से उठ के कहीं और पहुंच गया। एकदम एक जगह था और आत्मा उठाकर कहीं और एकदम से ले गया। पुराने नियम में नबियों के लिए भी यह चीज देखा गया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ये अलौकिक शक्ति, ये सुपरनेचुरल पावर, इसको दुनिया में हम शुरुआत से देखते आए हैं। इन शक्तियों को कई बार उसका सोर्स परमेश्वर होता था, लेकिन ज्यादातर केसों में ये दुष्ट आत्माएं उनका सोर्स होती थी, शैतान होता था। वो लोगों को ताकत, शक्ति देता था, जादूगरियां सिखाता था, कई चीजें सिखाता था कि कैसे तुम मुझे काम में ला सकते हो, जबकि शैतान उनको अपने काम में लाता था। तो अब सवाल है, आज मनुष्य अलौकिक शक्तियों का चाहवान क्यों है? मुझे याद है जब मैं छोटे होते हुए मैंने सुपरमैन मूवी मेरी फेवरेट थी। तो मैं जब सुपरमैन मूवी देखता था तो मैं मूवी देखने के बाद मैं गले पे तौलिया बांध लेना और मैंने बेड से जंप लगानी, या हवा बांध छोटी सी चादर बांध लेनी, और मैंने देखना हाँ मेरा कपड़ा उड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगना, मुझे ऐसे लगना जैसे मैं उड़ रहा हूं। और मेरे अंदर ये चाह आई, मैंने बैठे बैठे सोचना हाँ मेरे पास इतनी शक्ति आ गई, मैं छिक्के पे छिक्के मारे, ऐसी अलौकिक शक्ति आ गई। मैं कई बार एक कल्पनाएं करता था अपने अंदर। तो अब सवाल यह है, ये अलौकिक शक्ति की चाहत सही है या गलत है? अब सवाल यह है, पहला सवाल, क्या यह सही है या गलत है किसी व्यक्ति को अलौकिक शक्ति की चाहत रखना? हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं बाइबल में शुरुआत से परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आइए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय और उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे। अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, परमेश्वर ने कहा। अब परमेश्वर जो है वो अलौकिक परमेश्वर है, सामर्थी, सुपरनेचुरल गॉड है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, सब जानकारी रखने वाला परमेश्वर है, कुछ भी कर सकने वाला परमेश्वर है। जैसे पौलुस कहता है, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ। हम सब कुछ कैसे कर पाएंगे? अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। आमीन। अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, उसको अलौकिक शक्ति दिया था। आदम सिर्फ एक साधारण, एक नेचुरल व्यक्ति नहीं था। देखो, आदम की जिंदगी में मौत नहीं था। क्या नहीं था? मौत नहीं थी। आज की डेट में अगर आपको कोई व्यक्ति मिले और जो 5000 साल से जी रहा है, आप क्या कहोगे? ये चमत्कार है या नहीं है? आप चमत्कार कहोगे ना। आदम के जीवन में मौत नहीं थी, आदम के शरीर में रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको अपने वाला काबिलियत दिया था। आदम के पास पृथ्वी के ऊपर
पंछियों के ऊपर, जल की मछलियों के ऊपर अधिकार था। क्या कहा परमेश्वर ने? इस पृथ्वी पर क्या कर? अधिकार कर। आए हम दोबारा एक पढ़े 1:26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। लेकिन एक शब्द यहां पर है, सारी पृथ्वी पर। आदम का अधिकार था। और वो कैसे, एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकता, बताओ कैसे? उसके लिए उसको परमेश्वर वाली शक्ति चाहिए थी, जो कि परमेश्वर ने उसको दी थी। उसके पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, पृथ्वी के वातावरण के ऊपर अधिकार था। और वो अधिकार बाद में हम प्रभु को विश्वास करने वालों के जीवन में देखते हैं। पतरस पानी पर चला या नहीं चला? इसका अर्थ क्या है? पानी पर अधिकार किया, पानी मैं डूबूंगा नहीं, मुझे संभाल। और वहां पर पानी उसके लिए जम गया, क्या हुआ हमें मालूम नहीं। हम देखते हैं कैसे आदम के पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार था। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के हालात के ऊपर उसके पास अधिकार था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो दिया था। पृथ्वी के वातावरण के ऊपर उसके पास अधिकार था। बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किश्ती पर चढ़ के दूसरे पार जा रहे थे। रास्ते में क्या आया? वो तूफान शैतान की ओर से था। अब शैतान के पास वातावरण के ऊपर अधिकार था और प्रभु के पास भी था। प्रभु ने क्या किया? अपने उस बड़े अधिकार को इस्तेमाल किया और शैतान के चलाए हुए तूफान को रोका। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसका अर्थ क्या है? आदम के पास अधिकार था वातावरण के ऊपर, तूफानों के ऊपर, पृथ्वी की किसी भी चीज के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया हुआ था। वो अलौकिक था, सुपरनैचुरल बीइंग था, परमेश्वर की तरह था। पृथ्वी की चीजों को प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो संभाल सकता था, तब तक जब तक उसने वो अधिकार गवा नहीं दिया। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में, शैतान वहां था और उसने क्या किया? मनुष्य को भरमाया। मनुष्य उसके बातों में आया, उसने फल खाया। मनुष्य ने सिर्फ अपनी पवित्रता ही कोई नहीं गवाया, मनुष्य ने सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ही नहीं गवाया, लेकिन मनुष्य ने अपने अधिकार को गवाया, अपनी अलौकिक शक्ति को गवाया। क्या गवाया? अलौकिक शक्ति को, अलौकिक शक्ति को गवा दिया। आदम कुछ ऐसा कर सकता था जो आम साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसको परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया हुआ था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा गया, आदम को पहला आदम कहा गया। उसके पास ऐसी शक्ति थी, परमेश्वर का सामर्थ था सही तरीके से पृथ्वी को संभालने के लिए, लेकिन वो गवा बैठा। और फिर किसने हासिल किया? शैतान ने। और इसीलिए शैतान कई चीजों को आज उसी आदम के अधिकार के द्वारा जो उसने उससे छीन लिया था करने की कोशिश करता है। उसको इजाजत नहीं था इस पृथ्वी पर कुछ भी करने के लिए। अगर शैतान के पास अधिकार होता ना, तो वो फिर उनको बिना फल खिलाए कुछ भी कर लेता पृथ्वी के ऊपर। उसको मालूम था उसके पास अधिकार नहीं है, आदम के पास अधिकार है। उसके पास वो शक्ति नहीं है, आदम के पास शक्ति है। और अगर मैं ये हासिल कर लूं जो इसके पास है, तो फिर मेरा राज्य होगा। और उसने वही किया। और अब मान लो ऐसा है कि मनुष्य के पास कुछ चीज था, अब खो गया। अधिकार था, खो गया। अलौकिक शक्ति थी, खो गई। कुछ भी करने की काबिलियत थी, खो गई। कुछ भी जानकारी हासिल करने की काबिलियत थी, खो गई। आप में से कभी किसी का मोबाइल खोया है? किसी का मोबाइल गुम हुआ है? नहीं गुम हुआ? अच्छी बात है। पैसे गुम हुए?
पैसे भी कभी किसी के गुम नहीं हुए। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, एक दो लोग ही है। ढूंढने की कोशिश किया, ढूंढने मिला, कई बार मिला कई बार नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर क्या कहा अपने आप से, कोई नहीं, मेहनत करके और कमा लेंगे। अब मनुष्य जब उस चीज को गवा बैठा, उसको मालूम था अंदर मेरे पास कुछ होना चाहिए। आज आप मोबाइल के बिना जी सकते हो? जिसको मोबाइल की आदत पड़ गई, आप मोबाइल के बिना जी सकते हो? मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, अब आप क्या कहोगे? अब नया मोबाइल कौन सा लेना है? कोई नहीं, कर्जा उठा के लेंगे, लेकिन मोबाइल बिना जिंदगी नहीं चलनी। इसी प्रकार से क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई चीज थी जो मिसिंग थी। चलो ये तो बाहरी चीजें हैं, लेकिन वो उसकी अपनी खुद की चीज थी जो उसको परमेश्वर से मिली थी, वो अलौकिक शक्ति। इसीलिए क्या हुआ? पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर होता गया, दूर होता गया, दूर होता गया, गुनाह में जाता गया। लेकिन वो अलौकिक शक्ति का चाहत उसके अंदर अभी भी बना रहा। कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का, कुछ भी जानकारी हासिल करने का, शक्तियों के द्वारा या प्रभु की दी हुई शक्ति के द्वारा। लेकिन अब वो रिश्ता टूट गया। और क्या हुआ? इस कारण से मनुष्य भटका। तो शैतान ने उसे कहा, अगर तू मेरी गुलामी करे ना तो मैं तुझे शक्ति दूंगा, चीजें कंट्रोल करने के लिए, व्यापार कारोबार चलवाने के लिए, अपना या किसी का। और तुझे नाम मिलेगा, तुझे शान मिलेगा, लोग तेरे आगे झुकेंगे, तुझे सलाम करेंगे। और मनुष्य ने वो खोई हुई चीज को अब परमेश्वर से नहीं हासिल कर रहा था। किससे हासिल कर रहा था? जिसने उससे छीन लिया था, उसका गुलाम बनके। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसे बार बार समय आए, ऐसे लोग आए जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में चले और प्रभु ने उनको शक्ति दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बात किया, ख्वाबों में बात किया, दर्शन में बात किया, शेरों के मुंह को बंद किया, आग के भट्ठे में से भी बच गए। चमत्कार है या नहीं है? कोई आग के भट्ठे में है और वो जल नहीं रहा। आदम के समय में ये आम बात थी, आदम के लिए आम बात थी। बेशक वो ऐसी आजमाइशों में नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और पूरी पृथ्वी के ऊपर उसको अधिकार दिया था। वातावरण के ऊपर, मौसम के ऊपर, हर चीज के ऊपर उसके पास अधिकार था। बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु के पास अधिकार था, बिल्कुल वैसे जैसे जो लोग परमेश्वर को जाने, प्रभु के नबियों के पास अधिकार था। जैसे एलिया, क्या कहता है एलिया? जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश, तो जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। और फिर जब उसने प्रार्थना किया, बारिश हुआ 3.5 साल के बाद। क्या आप देख सकते हो कि अब दो तरह की शक्तियां काम कर रही है। एक है अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, शैतान का अधिकार इस पृथ्वी में जो वो आजमाने की कोशिश करता है लोगों के ऊपर, और एक प्रभु का अधिकार। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल में पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, प्रभु ने क्या कहा? पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार। क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? जरूरत थी, क्योंकि आदम ने शैतान को दे दिया था। प्रभु ने जान देकर शैतान से वो वापस हासिल कर लिया। हालेलुया। और इसीलिए मसीह की कलीसिया के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। आपके ऊपर वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, आपके परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वो जो हमें उससे बड़ा है जो इस संसार में। इसका अर्थ यह है कि अब वापस हमें अधिकार मिला है। इसीलिए आज अगर मौसम खराब होता है, हम प्रार्थना करते हैं। बारिश नहीं होती, मसीह की कलीसिया प्रार्थना करती है। बारिश ज्यादा होती है, मसीह की कलीसिया प्रार्थना करती है। कारण क्या है? क्योंकि हमें मालूम है यीशु ने वो अधिकार वापस हासिल किया जो शैतान ने आदम से। इसीलिए प्रभु ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
और प्रभु ने क्या किया, अपना नाम दिया, कहा ये लो मेरा नाम, अब इसका इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो अब देखते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये शक्तियां थी, वो खो गई। देखो, अगर आपको एक सही मनुष्य देखना ना, जो बिल्कुल वैसा है जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं, तो यीशु जो मनुष्य बनकर आए वो है एक जो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, सब कहे नॉर्मल इंसान, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परफेक्ट मैन यीशु बन के आए, जो दुनिया के सिरजन आ रहे हैं लेकिन मनुष्य बने। पढ़ा ना बाइबल में, वो मनुष्य बने परफेक्ट मैन। वो परफेक्ट मैन जो एक मनुष्य जैसा परमेश्वर की चाह थी, वो कैसा है, वो पानी पर भी चलता है, वो ऊपर भी उठाया गया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने तूफानों को शांत किया। और हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, अब हम नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? हाँ, जैसा परमेश्वर ने शुरू में हमें बनाया था वैसा होने की कोशिश है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, और अब हम विश्वास में उस जगह पहुंच रहे हैं जहां हम कहना चाहते हैं, जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, 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 सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। वो है नॉर्मैलिटी। ऐसा ही आदम को बनाया था। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे लोग इस शक्ति की चाह में, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज थी जो मनुष्य गवा बैठा, लोग गलत सोर्स ढूंढ लेते हैं और फिर उसके द्वारा ये कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य परमेश्वर का नहीं होता, अंधकार की शक्तियों का होता है। याद रखना, शैतान हमेशा कॉपी मारने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? कॉपी मारता है। आए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊं। हम जल्दी से बाइबल में जाएं, निर्गमन की किताब 8वां अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोग जाने दे कि वह मेरी उपासना करे। यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक बेचकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने। क्या बेचकर? और नील नदी मेढकों से भर जाएगी, क्योंकि उनका विश्वास उस नदी पर था, वो उस नदी की पूजा करते थे। और वह तेरे भवन में और तेरे बिछोने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारी सभी पर मेढक चढ़ जाएंगे। और फिर हम देखते हैं, प्रभु ने आज्ञा दिया, 6ठी आयत, तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे, और हम देखते हैं ये चमत्कार है या नहीं है ना, इतने सारे मेंढक आ गए। लेकिन 7वीं आयत पढ़ेंगे, जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार से मेंढक चढ़ा ले आए। जादूगर ने कहा रुक जाओ, हम भी बुलाएंगे। उन्होंने भी बुला लिए। उससे पहले आपको पता होगा, मूसा की लाठी सांप में बदली, जादूगरों की भी 2 लाठियां सांप में। मूसा हारून के द्वारा नील नदी का पानी खून में बदला, जादूगरों ने भी करके दिखाया। अब देख सकते हो, अब 2 शक्तियां जो काम कर रही है। और अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते और मान लो ये तंत्र मंत्र करने वाले जादूगर जो फिरौन के साथ थे, अब हमारे सामने डड्डुओं को बुला ले, हम कहेंगे महाराज आप ही मेरे प्रभु हो। लेकिन हमने ये नहीं जाना सोर्स क्या है। सोर्स यहोवा परमेश्वर नहीं था उनका, उनका सोर्स शैतान था। क्या था उनका सोर्स? शैतान था। और हम देखते कैसे उन्होंने भी वही करके दिखाया जो प्रभु के बंदे कर रहे हैं। उन्होंने भी वही चमत्कार किया जो परमेश्वर के लोग कर रहे हैं।
इसीलिए बाइबल में लिखा आखिरी दिनों में बहुत सारे आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं। कारण क्या क्या करेंगे? वो लोगों का ध्यान अपनी ओर लगाएंगे और मसीह से हटाएंगे। आज किसी का दिल करता है ओ ये भी अच्छा चमत्कार हो रहा है, ये भी झूठा मसीह। ऐसे ना बोलो। झूठा मसीह वो है जो लोगों को यीशु से दूर करता है और अपनी ओर लेकर आता है, किसी और मार्ग की ओर भटकाता है, जो इन शक्ति का इस्तेमाल करता है लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए। वो ये कहता है यीशु नहीं आए, वो ये कहता है यीशु नहीं मरे, या वो ये कहता है यीशु मरकर जी नहीं उठे। वो झूठा मसीह है। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने भी वैसा ही किया जो मूसा और हारून ने किया। लेकिन मालूम है इसके बाद बाइबल में पढ़ते हैं आगे वो और कोई चमत्कार नहीं कर पाए। तो शैतान लिमिटेड है, वो सब कुछ नहीं कॉपी कर सकता जो परमेश्वर करते, उसकी लिमिटेशन है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं आपको यह वचन क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप जानो कि शैतान भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। वो आपके घर के कमरे बता सकता है, वो बता सकता है आपके भाई का नाम क्या है, आपकी बहन का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके घर में कोई जिंदा है या मर गया है, वो बता सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो राजा लोग होते थे, बाइबल में पढ़कर देखो, राजा लोग जो बाइबल में, यहां तक इजरायली राजा जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, उनके पास झूठे भविष्यवक्ता होते थे। कौन से भविष्यवक्ता? झूठे भविष्यवक्ता का मतलब यह नहीं होता कि झूठ बोलने वाला भविष्यवक्ता। अब यह भी ध्यान रखना, झूठा भविष्यवक्ता यानी कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब क्या? कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठा भविष्यवक्ता भी बता सकता है आपके पर्स में कितने पैसे हैं। झूठा भविष्यवक्ता बता सकता है आप कहां का वीजा लगवाना चाहते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, किसके साथ शादी करना चाहते हो, वो बता सकता है नाम। झूठा क्यों कहा गया भविष्यवक्ता को यहां पर? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से है वो सच्चा भविष्यवक्ता है। यहां सवाल झूठ और सच का नहीं है, यहां सही और गलत जानकारी का नहीं है कि कोई आपको बता पाया या नहीं बता पाया कि आपके घर में कितने लोग हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब झूठे भविष्यवक्ता आखिरी दिनों में खड़े होंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। बाइबल में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? कि वो कुछ ऐसे काम करेंगे जो सच में होंगे, वो कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए हम उनको झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये मत कहना नहीं, उन्होंने जो बोला था सच था। मेरे घर के बाहर से कोई कहेगा तांत्रिक निकला, तांत्रिक ने बताया बेटी बेटी तेरे घर में ये समस्या है, तू पति से दुखी है, वो कहेगी हाय तांत्रिक बड़ा सच्चा था। सवाल यह है क्या वो परमेश्वर की ओर से था या नहीं था? आपको अपने दिल को गार्ड करना होगा। कोई भी जानकारी जो आपको गलत सोर्स से मिलती है, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, उसको अपने अंदर लेकर मत चलो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे पिछले दिनों में किसी ने अपना हाथ दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, मेरे रिश्तेदारी है करीबी, और मुझे मालूम था वो क्या कर रहे हैं और मेरे पास जवाब था, मैं इसलिए दिखा रहा था। दसना 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 दसना। मेरे रिश्तेदार थे, बुजुर्ग है मेरे घर के, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा एकदम हाँ कहता हाथ थक करिए, दूजा करी, मैं कह लो हाँ किस्मत वधिया है। मैं कहा मेरी किस्मत मेरा हाथ नहीं है, मेरी किस्मत परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये है मेरी किस्मत, ये है मेरा भविष्य, ये इसके कारण मुझे आशीष मिलता है। हालेलुया। मान लो अगर किसी व्यक्ति का हाथ है ही नहीं आमीन।
तो इसलिए ऐसे ही ना भटक जाना। बहुत सारे विश्वासी भटकने हैं इन्हीं चक्रों में। हाय दुख दूर नहीं हुआ, कोई चल हो बाबा तेरा बड़ा सियाना है, सानू भी ले जा। ऐसे करते हैं लोग, ऐसे गोल 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 घूमते हैं। और क्यों फंसते हैं? इसलिए नहीं फंसते कि उन्होंने झूठ बोला उन्होंने सच, लेकिन उन्होंने ये नहीं पहचाना इसका सोर्स शैतान है। शाऊल जब जादूगरनी के पास गया वो बर्बाद हो गया, लेकिन किया उसने चमत्कार तो करके दिखाया था। भावी कहलाने वाली उस लड़की को, जिसको पौलुस के समय में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाला, मालूम है वो कहती थी ये प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। एक दिन पौलुस को गुस्सा आया, कहता मैं परेशान हो गया, कहता मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया। पता क्या हुआ? अब वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाई। और जो उसके मालिक थे ना, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा रोज इतने मोटे पैसे कमाते थे, इसने हमारा कारोबार बर्बाद कर दिया। वो लड़की आजाद हो गई, वो खुश है, लेकिन वो लड़की के जो दाएं बाएं लोग चेले बाल के असल में बने हुए थे, लेकिन थे नहीं, वो कंट्रोल करने वाले थे उस लड़की पर, क्योंकि वो पैसा कमाने का जरिया था। अब उन्होंने झूठ मूठ बोलकर पौलुस को पकड़वा दिया। जैसे ही दुष्ट आत्मा निकला, खत्म हो गया काम उसका। वो लोगों को बताती थी, ऐसे थोड़ा ना लोग उसके पास जाते होंगे, बताती होगी कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, क्या तेरी समस्या है, कौन से देश में तू जाना चाहता है, तू शादी करना चाहता है, ये बताती होगी। आपको क्या लगता है शैतान को पता नहीं है किसी को क्या बीमारी है? उसको भी पता है एक इंसान ने क्या क्या पाप किए, सब पता है, उसके पास खाते में लिखा हुआ है, उसको सब कुछ मालूम है। धोखे में मत रहना। तो ये मत कहना वो तो सच्चा भविष्यवक्ता था, उसने सच्ची बात बोली। नहीं, वो झूठा भविष्यवक्ता है। अगर वो आपको परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लेकर नहीं जा रहा, तो वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, या किसी और चीज की ओर खींच रहा है, या आपको जादू टूने की ओर खींच रहा है, या आपको खींच रहा है अब उपाय करो, 7 नलकों का पानी पियो, ये करो वो करो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? बजाय कि परमेश्वर की सहायता के उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शैतान उन चीजों के पीछे है। और हो सकता है किसी को थोड़ी देर कुछ असर दिखे, लेकिन अंत में सर्वनाश है, अंत में बर्बादी है, अंत में अंधकार है, अंत में हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आज बहुत सारे लोग जो ईसाई परिवारों से है, आज इन चीजों के पीछे भटके हुए हैं। ईसाई परिवारों की भी बात कर रहा हूं मैं हैरान होता हूं कई बार। जब मैं प्रभु में आया, मैं हैरान हो गया। फिर मैंने जब बाइबल पढ़ी, मैंने कहा नहीं, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। जब वो परमेश्वर के साथ नहीं चला, गुनाह में जिंदगी जीना शुरू हो गया, पाप में जिंदगी जीना शुरू हो गया। अब उसे मालूम था अंदर से, अब परमेश्वर मुझे जवाब नहीं देंगे। तो बजाय कि वो अपने पापों से तौबा करता, उसने कहा छड्डो परा, पाप से तौबा क्या करनी है, काम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए है? क्या बनना चाहिए है? बस काम बनना चाहिए है। अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जियो। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। इसीलिए लोग जो गुनाह में जिंदगी जीना चाहते हैं, वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं, उन चीजों में पड़ जाते हैं। इसीलिए काम बनना चाहिए है, जिंदगी बदलनी ना कहना। हाँ, 7 नलकियां दा पानी पियांगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बथेरे नलके या पिंड च, लेकिन जिंदगी बदलनी ना क्यों, तौबा करने ना क्यों, पाप छड्डन ना क्यों। बस कोई फूक मार दो, झाड़ फूक कर दो, मोर दे पंख मार दो, 2 के इधर मार दो ते 2 के इधर मार दो, ये साया हट जाए। सोर्स क्या है? आप किस तरफ जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो? क्या आप पवित्रता की ओर बढ़ रहे हो? क्या आपको कोई कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु के लहू पर विश्वास करो? अगर नहीं कह रहा, वो झूठा भविष्यवक्ता है। मायने नहीं वो कितने भी बड़े चिन्ह और चमत्कार क्यों ना करता हो, मायने नहीं उसने कितने भी बड़े काम क्यों ना करके आपको दिखा दे,
मायने नहीं, आपके घर आकर आपको हैरान परेशान कर दे, आपकी 100 पुश्तों के नाम भी बता दे, तो भी मत फंसना। मालूम है इब्लिस शैतान हमसे बहुत बूढ़ा है, यानी कि हमसे बहुत पुराना है ना। बाइबल में लिखा पुराना अजगर, पुराना अजगर। कौन सा अजगर? पुराना अजगर। आपके बाप दादाओं से, परदादाओं से, आदम से भी पहले से वो है, उसको बहुत जानकारी है। इतना ही नहीं, उसको बाइबल की भी जानकारी है। उसको यह भी पता है बाइबल में क्या लिखा है, उसको यह भी पता है ये वचन कैसे आपके सामने तोड़ मरोड़ के पेश करना है। यीशु के पास भी आया है ना, पत्थर को या रोटी बन जाए, ये छलांग लगा दे, लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तेरे पांव पर ठेस ना लगे, तुम मेरे सामने झुक जा तो ये दुनिया की सारी शोहरत मैं तुझे देता हूं। आप देखो, उसको बाइबल का भी पता है, उसको आपकी जिंदगी का पता है, उसको आपको उठने बैठने का पता है, उसको आपकी 50 पुश्तों पीछे कौन था, उसका नाम क्या था, वो भी पता है, क्योंकि वो पहले से है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोई आपके परदादा और उससे नाम बता दे तो हैरान मत होना, है इनू किद्दां पता लगा, ये तो सानू भी नहीं पता सी। पुराना अजगर, सब कहे पुराना अजगर। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया ना, आदन की वाटिका में रखा, वो पहले ही वहां था। जब पृथ्वी बेडोल और बेजान थी, वो वहां था। जब पृथ्वी नहीं भी थी तो भी वो था। जब आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, तब उसको बनाया। वो तब से है, हमेशा से नहीं है, लेकिन तब से है। हो सकता है परमेश्वर के बहुत सारे स्वर्गदूतों से भी पहले वो हो, क्योंकि वो इंचार्ज था बहुत सारी चीजों के ऊपर, इसलिए उसको बहुत जानकारी है। उसको तारों की जानकारी है, उसको स्टार्स की जानकारी है, सूरज की जानकारी है, चांद की जानकारी है, ग्रहों की जानकारी है, वातावरण की जानकारी है। वो किसी भी साइंसदान से ज्यादा जानकारी रखता है, उसको पता है। आज तक साइंस की दूरबीन स्वर्ग नहीं पहुंच पाई। खैर वो आत्मिक दुनिया है, लेकिन रियल है, ये जो दिखता है ये टेम्पररी है। उसको सब जानकारी है, कितने तारे हैं, क्या कुछ है, वो सब जानता है। पुराने समयों में उसने ये बहुत सारी चीजें उन लोगों पर जाहिर की जो उसके गुलाम बने, जो उसके पीछे चले, उसने उनको बताया। बहुत सारी जानकारियां मनुष्य को वो थी तब से, जब साइंस भी नहीं थी, जब साइंसदानों के पास दूरबीन नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें मनुष्य को कैसे पता लगी? वो था ना बताने वाला, वो जानकारियां देता था, वो बताता था कितने ग्रह हैं, वो बहुत कुछ बताता था मनुष्य को। और जो लोग उसके पीछे चले, उसने उनको जानकारियां दी। इतना ही नहीं, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हनोक का नाम लिया गया। आपको मालूम है इन हनोक के बारे में, जो 365 साल जिया लेकिन मरा नहीं। बाइबल में लिखा है वो उठा लिया गया, और उसके बारे में खास लिखा गया है वो परमेश्वर के साथ चला। यानी कि उसका और परमेश्वर का एक बड़ा गहरा संबंध था, यानी कि उसको बहुत कुछ मालूम था जो दूसरों को भी पता नहीं था उसके समय में। इसीलिए जब हम नया नियम पढ़ते हैं, हनोक का नाम आया है और हनोक की किताब का भी नाम आया है। मालूम है बाइबल में कुछ और किताबों के नाम लिखे हैं। यारेद की किताब में यह लिखा है, दूसरी किताब में यह लिखा है, कुछ किताबों में, लेकिन वो बाइबल में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ जानकारियां हैं, तो कुछ जानकारियां जब बाइबल लिखा गया उन किताबों से लिया गया। जैसे हनोक की ओर से उसके लाखों लाखों स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी हनोक की किताब में से लिया गया, लेकिन वो किताब बाइबल में नहीं है। अब हनोक परमेश्वर के साथ चला, और हनोक की किताब में आप मत पढ़ना,
मैंने पढ़ा, लेकिन आप मत पढ़ना। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको बाइबल की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। साफ साफ लिखा है दानवों के बारे में, साफ साफ लिखा है उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में पाप क्यों बढ़ गया था, गुनाह क्यों बढ़ गया था। तारा के बारे में लिखा है, ग्रहों के बारे में लिखा है कि कैसे वो जो दानव थे उन्होंने लोगों को सिखाया, ये सब सिखाया, जादू करना सिखाया, शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। जो फरिश्ते नीचे उतरे थे, जो औरतों के साथ सोए और जिनमें से दानव पैदा हुए थे। और फिर परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य का पाप इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है, मैं इसको नाश कर दूंगा। इसलिए किया था नाश। सब मिक्सचर हो गया था, मिलावट हो गया था, दानव पैदा होना शुरू हो गए थे। उस समय मनुष्य का पाप बहुत बढ़ गया था। और उसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे इंसान इंसान को खाता था। दानव मनुष्य को खाते थे। किसको खाते थे? मनुष्य को खाते थे। इतिहास में और कई किताबें हैं जहां पर पढ़ते हैं ना, आज भी कई फिल्में बनाते हैं, दानव आ गया इंसानों को खाई जा रहा है। ये कहां से कहानियां आई, ये कहां से बातें आई? ऐसी नहीं उड़ती उड़ती आई, कुछ था, कुछ हुआ है इतिहास में। और ये दानव थे। और ऐसा और भी समय आया है जहां इंसान इंसान को खाता था। बाइबल में पढ़ा है एक औरत दूसरे के बच्चे को खा गई और जब उसके खिलाने की बारी आई तो वो इंकार कर गई। हम पढ़ते आए हैं इस चीज को। तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं कि उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में ऐसा होता था। और हनोक ने कोई गलत जानकारी नहीं दिया इस बारे में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और उन्होंने मनुष्य को ये सब जादूगरियां सिखाई। और फिर बाद में भी और आज भी, और मिस्र देश के जादूगरों को भी, जो परमेश्वर को मानते नहीं थे, कुछ और चीजों को मानते थे जो परमेश्वर नहीं थी। अगर आप उन चीजों को मानोगे जो परमेश्वर नहीं है तो उसके पीछे शैतान है और वो जानकारियां देता है लोगों को। क्योंकि जब लोग गहरे चले जाते हैं और गहरे चले जाते हैं तो उनका शैतान के साथ एक बड़ा करीबी निकट संबंध हो जाता है। यहां पर अब आकर उनको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो कहेंगे तेरे प्रॉब्लम है तू मेरे पास आ, तेरे घर में समस्या है मेरे पास आ, तू बीमार है मैं तुझे लाचियां बना के देता हूं, तेरी तकलीफ है बंबूती जाके खा ले, ठीक हो जाएगी तेरी तकलीफ। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इब्लिस शैतान एक दिन उठ खड़ा होगा। हम देख रहे हैं अब कैसे वॉर लगी हुई है। खैर वर्ल्ड वॉर में नहीं बदलेगी, इतना आसान नहीं है वर्ल्ड वॉर होना, लेकिन ये उसके चिन्ह है। अब एक दिन आएगा, बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी खड़ा होगा और उसके साथ उसका झूठा भविष्यवक्ता भी। कौन सा भविष्यवक्ता? जो बताएगा सच, लेकिन वो चीज परमेश्वर के साथ मनुष्य को नहीं जोड़ेगी। वो चीज परमेश्वर से मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए है। और मनुष्य वो चिन्ह और चमत्कार देखेगा, आकाश से वो चमत्कार करके दिखाएगा, बिजलियां गिरा के दिखाएगा और मनुष्य इस तरह से उसके पीछे हो लेगा। ऐसे नहीं होगा, मनुष्य चिन्ह और चमत्कार देखेगा। तो इसलिए हम मसीह की कलीसिया को इतना तैयार होना चाहिए कि हम किसी के धोखे में ना जाएं। अब आपको मालूम पड़ा सच्चा भविष्यवक्ता कौन है और झूठा कौन है। जो प्रभु की ओर से आता है, जो हमें प्रभु के साथ जोड़ता है, वो सच्चा भविष्यवक्ता है। आप समझ रहे हो? लेकिन जो प्रभु की ओर से नहीं है, बेशक हमें बात सच्ची बता रहा है, तूने कनाडा का वीजा लवाना है, ये है तेरे मन में, लेकिन मकसद हमें प्रभु के साथ जोड़ना नहीं है, मकसद हमें मन फिराना नहीं है,
मकसद हमें अपने पीछे लगाना है या कुछ और चीजों में लेकर जाना है, तो वो झूठा भविष्यवक्ता है और परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया। क्योंकि ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते हम लोग किसी धोखे में रहे। आमीन। वो नहीं चाहते हम कभी गुमराह हो, वो नहीं चाहते हम इधर उधर भागते फिरे, वो चाहते हम अटल हो और स्थिर हो। मालूम है एक समय था मूसा पहाड़ी पर गया, उसे टाइम लग गया, पीछे से ये लोग बछड़ा बना के बैठ गए और हारून पता क्या कहता है, हमने तो बस सोना चांदी डाला, बछड़ा खुद ही बन गया। अब हमें पता नहीं कि हारून सच बोल रहा था या बाइबल की दूसरी आयत में जो जानकारी दिया है वो सही है, लेकिन दोनों में से कोई एक सही है, हमें मालूम नहीं। लेकिन आप देख सकते हो कैसे शैतान ने मौके का फायदा उठाया और वो चाहते थे कि लोग किसी ऐसी चीज को परमेश्वर मान ले जो असल में परमेश्वर नहीं है। अब वो चमत्कार हुआ या नहीं हुआ हमें मालूम नहीं, लेकिन वो लोगों को भरमाने के लिए था। अब आपको पता है फिरौन अपने विश्वास में बड़ा पक्का था। अब पक्का क्यों था? क्योंकि उसके जादूगर भी जादू करते थे। अब मूसा आया, मूसा लाठी को फेंकता है, क्या बन गया? फिरौन अंदर से हंसा होगा तेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है यार, करो तुम दोनों। वो भी आए, उन्होंने भी लाठियां फेंकी, वो भी सांप में बदल गई। अब फिरौन भी बरमाया हुआ था, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। शैतान के द्वारा बरमाया हुआ था। इसीलिए वो कई ऐसी चीजों को मान रहा था जो परमेश्वर नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसको चमत्कार दिखते थे। आप समझ रहे हो? उसको कोई चीज चाहिए होती थी, वो अपने जादूगरों को बुलाता था, बताओ मैं ये काम करूं कि ना करूं, बताओ मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, बताओ वो लोग कितने हैं। तो उसके जादूगर वो जानकारी हासिल करके वो उसको बताते थे, इसीलिए वो उन चीजों में था। इसीलिए वो क्या कर रहा था? वो चमत्कार को नमस्कार कर रहा था, इसीलिए वो अंधा था। इसीलिए बाइबल में लिखा है दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। इसीलिए लोगों को आज सच्चाई मालूम नहीं है। वो कहेंगे नहीं हमारा बाबा भी बता देता है, हमारा बाबा भी सांप बुला लेता है, हमारा बाबा ने अंदर ही गए, वो उसने बता दिया तेरे घर में इतने जी हैं, हम तो उसी समय गोडे पे आ गए। वो भी भरमाया हुआ था और आज लोग भी इसीलिए भरमाए हुए हैं क्योंकि वो शक्ति देख रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो चीजें उनको परमेश्वर की ओर लेकर नहीं जा रही। शैतान सीमित है, परमेश्वर असीमित है। शैतान कुछ कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए फिरौन के जादूगर लाठी को सांप में बदला, पानी को लहू में बदला, मेंढक उन्होंने भी बुला लिए, लेकिन उसके बाद जब चौथा जादू करने लगे ना, चौथा शक्ति प्रदर्शन करने लगे, वहां रुक गए। वो कहते ये वाला लेवल तो सिर्फ परमेश्वर का ही है। आमेन। जो पुराने समयों में जो राजा लोग होते थे ना, इनके पास बहुत ऐसे जादूगर होते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखे होते थे इन्होंने अपने पास। इसीलिए वो अपनी चीजों में बड़े पक्के होते थे। ये जादूगर जो उनको करने को कहते थे वही करते थे राजा लोग। ये मूर्ति बना दो, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अब कोई ये नहीं करना चाहिए, अब अब अपनी मूर्ति बनाओ और लोगों को अपनी उपासना कराओ, ये करते थे। मकसद क्या था? लोगों को परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और दूर और दूर और दूर करना। और लोग उसी चक्रव्यूह में सारी जिंदगी फंसे रहते हैं, कभी भी सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का जिन्होंने हमारी आंखों को खोल दिया। आज हम साफ साफ देख सकते हैं। हालेलुया। आज हम अंधकार में नहीं रहे, आज हम देख सकते हैं। आमीन। आप लोगों को समझ में आ रहा है?
तो इसलिए अब पता लग गया सच्चा भविष्यवक्ता कौन है, झूठा कौन है। सच्चा भविष्यवक्ता वो है जो आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, प्रभु यीशु की ओर लेकर जाता है, जो मन फिराव लेकर आता है, जो कहता है अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन था? मूसा था, एलिया था, एलीशा था, कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल में प्रभु ने कहा। और उसने कितने लाल समुद्र खोले? 0। कितने मेढक बुलाए? 0। नहीं, ध्यान दो, कितनी बार आसमान खोला? 0। लेकिन प्रभु ने कहा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। लेकिन मिरेकल नहीं देखने को मिले, मिरेकल मिनिस्ट्री नहीं देखने को मिला, लेकिन यीशु ने कहा यह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। मैं भेजा गया हूं उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए। क्या कहता है? अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो क्यों है वो सच्चा भविष्यवक्ता? क्योंकि वो चमत्कार कर रहा था? नहीं, वो सच्चा भविष्यवक्ता ये इसलिए था, वो लोगों को मन फिराव का संदेश दे रहा था और लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ रहा था। हालेलुया। ये है सच्चे भविष्यवक्ता की सेवा। आप समझ रहे हो? ये है सच्चा भविष्यवक्ता जो मन फिराव का संदेश देता है, जो लोगों को परमेश्वर के साथ, मकसद यही है। हां, चिन्ह और चमत्कार बढ़िया है, लेकिन उस चिन्ह और चमत्कार का मकसद भी क्या है? प्रभु के साथ जुड़ो, प्रभु को बढ़ाई दो, अपने पापों से मन फिराओ। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक घर में थे, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे बीमार भी चंगे होने के लिए आए। तो कुछ लोग एक लकवा के रोगी को लाए, काट पे, उस बेड पे, बिस्तर पे, जो भी था उसका बेड, जो भी था, जैसा भी था, उस पर उठाकर लाए। और जब देखा भीड़ बहुत है, छत पे चढ़ गए, छत ऊपर से खोली, उसको लटकाया जहां प्रभु बैठे थे। और प्रभु ने सबसे पहली बात उसको क्या की पता आपको? तेरे पाप माफ होते हैं, तेरे पाप। और अब लोगों ने सोचा अपने मन में, ये कौन होता है पाप माफ करने वाला? और यीशु ने आगे से कहा, क्या आसान है ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठ और चल फिर प्रभु ने कहा, ये इस प्रभु ने क्यों किया? प्रभु ने कहा ताकि तुम जानो कि मेरे पास गुनाह क्षमा करने की शक्ति है। उसको कहा उठ और चल फिर। वो उठ और चलना फिरना शुरू हो गया, वो व्यक्ति ने चंगाई पाया। वहां पर भी प्रभु मन फिराव की ओर लेकर आ रहे थे। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया ताकि हम लोग क्षमा प्राप्ति कर सके। एक सच्चा भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, चाहे उसके द्वारा चमत्कार हो या ना हो। एक झूठा भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है अपनी मीठी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी बातों से, संसारिक लॉजिक देकर, या मूसा के जादूगरों की तरह चमत्कार दिखाकर वो लोगों को क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। लोग सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अंधेरे में नहीं हैं। 2 लोगों को हिलाकर कहें, हम अंधेरे में नहीं हैं। हम अंधेरे में नहीं हैं। बाइबल में लिखा है तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद। अब पता लग गया सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? सच्चा भविष्यवक्ता आप बोलो। हाँ, जो लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर जाए, जो कहे यीशु प्रभु है, जो हमारे लिए मनुष्य बन के आया है ना, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। झूठा भविष्यवक्ता कौन है? परमेश्वर से, लेकिन वो चमत्कार कर सकता है, सच्ची सच्ची बातें बता सकता है, घर के लोगों की गिनती बता सकता है, बटुए के पैसे बता सकता है, बाप दादाओं का नाम बता सकता है, आपकी परेशानी बता सकता है, लेकिन वो आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाएगा। आमीन। आए हम अपनी आंखें बंद करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, जब आपने हमारे साथ बात किया। हमने ये पहले सत्र में जो टीचिंग लिया, वचन से शिक्षा लिया, ये टीचिंग सेशन था,
ताकि हम समझें कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है, झूठा भविष्यवक्ता कौन है, ताकि हम समझें कि आदम इंसान क्यों अलौकिक शक्तियों की चाहत में भागता है, क्योंकि आदम के पास वो था जो उसने गवा दिया था। लेकिन प्रभु, हमने इस सत्र में सीखा कि कैसे कुछ लोग उसकी चाहत में गलत चीज़ों को अपना सोर्स बना लेते हैं, इब्लिस शैतान के अंधकार में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु, हमने वचन से सीखा कि किस प्रकार से हमें आपके साथ चलना है और आप ही हमारी हर ब्लेसिंग का सोर्स होने चाहिए। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।